संस्कृत भाषा का महत्व, जो क्लास 12 का हिंदी अनिवार्य संस्कृत है। और यह चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे एग्जाम में देखने को मिलता है। दिया है, आइए स्टार्ट करते हैं। देश, यह भारत देश क्या है? धन्य है। यत्र, जहां पर समुल्लसति जनमानस पावनी, जनमानस मतलब लोगों को पवित्र करने वाली, भव्य भाव उद्भवनी, भव्य मतलब सुंदर भाव मत को उद्भवनी मतलब उत्पन्न करने वाली, शब्द संदेहो प्रसारणी और शब्द समूहों को उत्पन्न करने वाली, शूर भारती, यह देववाड़ी, शूर मतलब देवताओं की, भारती मतलब देववाड़ी संस्कृत जो है उपस्थित है। करे कि धन्यो अयम भारत देश यत्र समुल्लसति जनमानस पावनी भव्य भाव उद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती। धन्य है यह भारत, जनमानस को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्द समूहों को जन्म देने वाली सुर भारती है। विद्यमानेषु निखिलेषु वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयम् निखिलेषु, सभी, वाङ्मयेषु मतलब साहित्यों में, वाङ्मयेषु मतलब भाषा या साहित्य, अस्य मतलब इसकी, कि विद्यमानेषु निखिलेश स्वमी स्वअपि वाङ्मयेषु, यह सभी साहित्यों में क्या है? विद्यमान है। अस्य वाङ्मयस्य, इसकी साहित्य, सर्वश्रेष्ठम, सर्व मतलब सभी से श्रेष्ठ, सुसंपन्नम और सुंदर संपन्न च वर्तते, और सुंदर और संपन्न है। विद्यमानेषु निखिलेश अपि वाङ्मयेषु अस्य वाङ्मयस्य श्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। इस साहित्य, यह साहित्य सभी साहित्यों में विद्यमान है और इसकी साहित्य सुसंपन्न और सर्वश्रेष्ठ है। इमेव भाषायां संस्कृता नाम अपि लोके प्रत्यय अस्ति, यह भाषा संस्कृत नाम से लोके मतलब पूरे संसार में, प्रत्यय अस्ति मतलब यह भाषा संस्कृत नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ चत्वार वेदा सर्व उपनिषद अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाट्यादीनि अस्यमेव भाषायां लिखितानि सन्ति। अस्माकं, हमारी, रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चार वेद, सभी उपनिषद, 18 पुराण, अन्य च और अन्य महाकाव्य नाटक इसी भाषा में लिखन्ति सन्ति, इसी भाषा में लिखे गए हैं, संति है। इमेव भाषायां सर्व आर्य भाषाणाम जन्निति मन्यते भाषा तत्वविद भी, इयमेव, इसी भाषा को, सर्व आर्य भाषाएं, जितनी भी भाषाएं आई है, आर्य भाषा मतलब जितनी भी भाषाएं आई, जननी उसकी माता माना जाता है, मतलब सभी भाषाओं की संस्कृत भाषा को जननी माना गया है। भाषा तत्वविद, हमारे और आपके द्वारा नहीं, बल्कि जितनी भी भाषा तत्वविद हों, भाषा तत्वविद मतलब जानने वाले हों। संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञाय सत्रं व्यापकं च न कस्य अपि दृष्टया विषय। संस्कृत भाषा का गौरव बहुत प्रकार के, बहुत अनेकों प्रकार की श्रुतों, व्यापकता च कस्यापि दृष्टि, व्यापकता दिखाई देती है, किसी अन्य भाषाओं में नहीं दिखाई देती। संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टपथ माननीय सम्यक युक्ता आचार्य प्रवीण दंडिना, संस्कृत की गौरव में ही दिखाई देने वाली उपयुक्त आचार्य दंडी के द्वारा कहा गया है। संस्कृत नाम देवी व्याख्यान ज्ञात महर्षि, संस्कृत देवी, संस्कृत भाषा जो है, संस्कृत देवी की व्याख्याता न, या संस्कृत भाषा एक देव भाषा है और इसकी व्याख्या देखिए क्या कर रहा है, संस्कृतम नाम देवी, संस्कृत भाषा का नाम यह देवी भाषा है। वांग व्याख्याता नाम महर्षि, और इसकी व्याख्या जो है किसके द्वारा की गई है, तो इसकी व्याख्या महर्षियों के द्वारा की गई है। आइए देखते हैं आगे। संस्कृतस्य साहित्यम सरसम व्याकरणस्य सुनिश्चितम, संस्कृत का साहित्य सरस मतलब रस से भरा हुआ है, आनंदमयी है। व्याकरणस्य सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण जो है सुनिश्चित है, मतलब आप जो है किसी भी, जैसे हम क्या करते हैं इंग्लिश में, क्या करते हैं कि सब्जेक्ट होता है, फिर जो होता है हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है, ऑब्जेक्ट होती है।
लेकिन इसको हम किधर का भी किधर लिख दे, वर्ब को पहले लिख दे, सब्जेक्ट को बाद में लिख दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वही कह रहा है कि संस्कृतस्य साहित्यम सरसम, संस्कृत का साहित्य सरस मतलब रस से भरा हुआ है, आनंदमयी है। व्याकरण से सुनिश्चितम, और इसका व्याकरण जो है सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य चलत्यम, इसके गद्य मतलब इसके मतलब किसके, संस्कृत का गद्य पद्य और ललित, गद्य और पद की लालित्य, भावबोध सामर्थ्यम, भावबोध की समर्थता, अद्वितीयम, अद्वितीय मतलब क्या है, अद्वितीय विचित्र है, श्रुति माधुर्य, सुनने में माधुर्य है। करे कि तस्य गद्य पद्य च लालित्यम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति माधुर्यम वर्तते। संस्कृत भाषा गद्य और पद्य की ललित, भावबोध सामर्थ्यता, विचित्र, सुनने में विचित्र है। किम बहुना, क्या बहुत सी चरित्र के निर्माण में यादृश्य सत प्रेरणा संस्कृत वांग्मय से ददाति न तादृशम किंचित। करे कि क्या बताया जाए, चरित्र निर्माण में यादृश्य सत प्रेरणा जितनी संस्कृत भाषा हमें प्रेरणा देती है, संस्कृत वांग्मय व्यम ददाति। किम बहुनाम चरित्रार्थम यादृशी सत प्रेरणायाम संस्कृत वांग्मय से ददाति न तादृश्य किंचित। जितना हमें चरित्र निर्माण के लिए संस्कृत भाषा प्रेरणा देती है, न तादृशम किंचित, कोई अन्य भाषा नहीं देती। मूलभूतानाम मानवीय गुणानाम यादृश्य विवेचनायाम साहित्य संस्कृत साहित्य वर्तते नात्यम तादृशम। मूलभूत मानवीय गुणों की विवेचना करने वाली साहित्य में दिखाई देता है, नात्यम तादृशम, वह किसी और में नहीं दिखाई देता। दया, दान, शौच, पवित्रता, उदारता, अनुसूया, क्षमा, अन्य च अनेका गुणा और अन्य अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन संजाते, इस साहित्य से ही संचित किए जाते हैं। संस्कृत साहित्य से आदि कवि वाल्मीकि महर्षि व्यास कविगुरु कालिदास अन्य च भाष भारवी भाव इत्यादि महाकाव्य स्वकीय ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठकानाम हृदय विराजन्ते। संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास और अन्य भाष कवि, भैरवी कवि, भावव्युत्यो कवि, महाकवि अपनी अपनी ग्रंथ की रचनों के द्वारा अद्यापि आज भी पाठका नाम पढ़ने वालों के हृदय में क्या है, विराजमान है, स्थित है। यम भाषा अस्माभि मात्र सम्मानीय वंदनीय च, यम भाषा, इस भाषा का अस्माभि हमें भी मातृसम मतलब माता के समान सम्मान करना चाहिए, वंदनीय च और वंदना करना चाहिए। ये तो भारत मातु स्वतंत्रता गौरव अखंडत्व संस्कृतमेक च संस्कृत नैव सुरक्षितम सकनेत। ये तो जैसा कि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता संस्कृत की भाषाओं के द्वारा ही सुरक्षितम सकनेत, सुरक्षित किया जा सकता है, किसी अन्य भाषाओं के द्वारा नहीं। इयम संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीन श्रेष्ठा चास्ति। इयम संस्कृत भाषा, यह संस्कृत भाषा सर्वासु सभी में भाषासु भाषाओं में सभी भाषाओं में प्राचीनतम प्राचीन श्रेष्ठा और श्रेष्ठ है। इयम संस्कृत भाषासु सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठ चास्ति, यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं में प्राचीन पुरानी और श्रेष्ठ भाषा है। ततः सुष्टुप्तम भाषासु मुख्य मधुरम दिव्या गिरवाड़वाड़ी भारती इति, इसलिए इस सूक्ति के रूप में कहा गया है कि भाषासु मुख्य मधुराम दिव्याम गिरवाड़ भारती इति, भाषाओं में मुख्य मधुर दिव्य और यह देववाड़ी है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे जो है अभ्यास प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ से जो दिए संस्कृत से साहित्य से आदि कवि का आशित, संस्कृत साहित्य के आदि कवि कौन हैं। उसके बाद जो है संस्कृत के प्रमुख कवि या संस्कृत के कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, जिसमें आपको दिया गया है वाल्मीकि महर्षि कालिदास भारवी का भाषा अस्माभि माते सम्मान्य। अगला कुछ प्रश्न है कि किस भाषा को हमें माता के समान वंदनीय करना है। संस्कृत भाषा, यहीं से निकल जाएगा संस्कृत भाषा अस्माभि माते समान मान्या भाषासु प्राचीन श्रेष्ठ भाषा अस्ति। कौन सी भाषा जो है सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ भाषा है, तो यहाँ पे संस्कृत भाषा है। संस्कृत साहित्य से अनुशीलन गुणा संजाते, किसके द्वारा जो है संजित किया जा सकता है उसको, तो आगे देखा है कश्य साहित्यम सरसम व्याकरणम च सुनिश्चितम। संस्कृत भाषा या संस्कृत भाषा है कति पुराणानि लिखन्ति, कितने पुराण लिखे गए हैं, 18 पुराण। संस्कृत भाषा प्राचीन अथवा नवीनता अस्ति, संस्कृत भाषा है पुराना कथ्य।
तो ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे रखा है संस्कृत से साहित्य का विशेषता है, संस्कृत गौरव दृष्टि दंडीग्राम के उत्तम। संस्कृत के गौरव में दृष्टि को देखते हुए दंडी ने क्या कहा है, तो दंडी ने कहा है कि संस्कृत नाम दैवी वांग्य व्याख्याता महर्षि भी। उसके बाद दिया है कस्य वांग्मयस्य सर्वश्रेष्ठम वर्तते, किसकी साहित्य सर्वश्रेष्ठ है, तो अब बता सकते हैं संस्कृत वांग्मयस्य सुवांग्मय सर्वश्रेष्ठ वर्तते। तो ये जो है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, आप जो है पढ़ के जाएं। धन्यवाद।